ढाका जल रहा है, सड़कों पर खून है, राजनीति में अराजकता और सत्ता के लिए हिंसा बेलगाम हो चुकी है। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की सबसे ताकतवर बेगम हमेशा के लिए खामोश हो गई। खालिदा जिया अब नहीं रही। जिस महिला ने दशकों तक ढाका की सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाया, जिसके नाम से सरकारें कांपती थी, आज वही नाम इतिहास बन गया। 17 साल बाद बेटे की लंदन से वापसी और सिर्फ 5 दिन बाद मां की आखिरी विदाई। क्या ये सिर्फ मौत है या बांग्लादेश की राजनीति के सबसे विवादित अध्याय का एक अंत? बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अब जाहिर तौर पर अंत हो चुका है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सर्वेसर्वा खालिदा जिया का मंगलवार 30 दिसंबर को 80 साल की उम्र में निधन हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया भी, एक विवादित राजनीति के अंत के रूप में इनका निधन देखा जा रहा है। वो पिछले काफी वक्त से ढाका के एवर केयर अस्पताल में भर्ती थी और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। उनके निधन की खबर से न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के राजनीतिक गलियारों में हलचल का माहौल है। खालिदा जिया केवल एक राजनेता नहीं थी, बल्कि संघर्ष और विवादों का एक ऐसा मेल थी जिन्होंने एक साधारण घरेलू महिला से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का सफर तय कर लिया। उनके निधन के समय उनके बड़े बेटे तारिक रहमान उनके पास थे, जो कि महज 5 दिन पहले ही 17 साल का एक वनवास काट कर लौटे लंदन से ढाका आए थे। यह नियति का ही खेल था कि जिस बेटे का उन्होंने बरसों इंतजार किया, उसके आने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। खालिदा जिया का स्वास्थ्य पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिर रहा था। फिर लीवर सिरोसिस, किडनी की गंभीर बीमारी, डायबिटीज, गांठिया और आंखों की समस्या से जूझ रही थी। उनकी स्थिति इतनी नाजुक थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी, हर संभव मदद की पेशकश भी की। उनके निधन के साथ ही अब उनकी संपत्ति और विरासत को लेकर भी चर्चाएं तेज है। 2018 में उनके द्वारा दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार खालिदा जिया की सालाना कमाई लगभग 1.52 करोड़ बांग्लादेशी टका थी। उनकी आय का मुख्य जरिया घरों और दुकानों से आने वाला किराया, जिससे उन्हें सालाना करीब 67.31 लाख टका मिलते। इसके अलावा शेयरों, बचत पत्रों और बैंक डिपॉजिट से उन्हें लगभग 85 लाख टका की कमाई होती थी। हलफनामे में उन्होंने बैंक में 4.77 करोड़ टका जमा होने की अपनी एक बात कही थी, जबकि नकद के रूप में उनके पास सिर्फ 50,000 टका थे। खालिदा जिया के राजनीतिक जीवन की शुरुआत उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या के बाद शुरू हुई। 1981 में पति की मौत के बाद बिखरी हुई बीएनपी को संभालने के लिए उन्होंने कमान अपने हाथ में ली और 1991 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। इसके बाद उन्होंने 2001 से 2006 के बीच दोबारा सत्ता संभाली और बांग्लादेश की राजनीति को दशकों तक खालिदा जिया की उपस्थिति दिखाई, उनका शासन दिखाया। इसके साथ ही खालिदा जिया और उनकी प्रतिद्वंदी शेख हसीना के बीच के टकराव के लिए इनको एक विशेष पहचान मिली, जिसे दुनिया ने बैटल ऑफ बेगम्स का नाम दिया। हालांकि उनका अंतिम समय काफी मुश्किलों भरा रहा। भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्होंने 2018 में जेल की सजा भी झेली और उन्हें एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद उन्हें जेल से रिहाई तो मिली, लेकिन तब तक उनका शरीर बीमारियों से पूरी तरह टूट चुका था। खालिदा जिया का जाना बांग्लादेश के लिए एक राजनीतिक शून्य छोड़ गया, जिसकी भरपाई आने वाले समय में शायद ही संभव हो पाए। खालिदा जिया के निधन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.